लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशन्स हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है, जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है कलेक्ट्रेट अधिवक्ता सभागार के पास वरिष्ठ अधिवक्ता पुत्तू सिंह जादौन के कक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन शिवसेना द्वारा किया गया, जिसमें श्री रामलीला मैदान फिरोजाबाद में बने योगी राज भगवान श्री कृष्ण शिवर यादव सेवा समिति लिखे भवन के संदर्भ में तत्कालीन रामलीला समिति द्वारा फर्जी ट्रस्ट बनाकर योगी राज भगवान श्री कृष्ण जन कल्याण ट्रस्ट नामक फर्जी डीड पंजीकृत कराकर जो रामलीला की भूमि को हड़पना तथा उपरोक्त ट्रस्ट डीड में हुई लाखों की स्टाम्प चोरी में हुए जिलाधिकारी न्यायालय फिरोजाबाद के द्वारा हुए आदेश पर प्रेस वार्ता में विस्तार से जानकारी दी गई। रामलीला में योगी राज भगवान श्री कृष्ण भवन बना है, जिस पर रामलीला वालों ने योगी राज भगवान श्री कृष्ण जन कल्याण ट्रस्ट नाम की फर्जी डीड लिखवाई थी, जिसमें स्टाम्प चोरी बनती थी। और स्टाम्प चोरी को जो AIG रहे तत्कालीन श्री रमाकांत यादव, उनके द्वारा 75,000 के कमरे में को दिखा करके स्टाम्प चोरी बना लगाई, जिसकी मैंने पैरवी की DM कोर्ट में। जिसके बाद 18 लाख की कुछ रुपए की स्टाम्प चोरी का कई साल बाद रिपोर्ट आई। पूर्व में जो ADM रहे उन्होंने जानबूझकर दिलीप यादव के भ्रम में जाँच नहीं करते थे। वर्तमान ADM साहब श्री मनोज कुमार ने और अन्य लोगों ने जाँच की, जिसके कारण 18 लाख की स्टाम्प चोरी का पूरा रिपोर्ट आई। जिसके तमाम तरह के तर्क वितर्क करने के बाद हमारे दो वकील साहब पुत्तू सिंह जादव ने काफ़ी तर्क वितर्क करने किए। उसके बाद 42,19,000 रुपये की स्टाम्प चोरी उपरोक्त ट्रस्ट में DM साहब ने लगाई है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जो स्टाम्प चोरी 4 गुनी लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी, इसका मुझे काफ़ी खेद है, दुख है। और DM साहब को पूरा इसमें न्याय करना चाहिए था, वो नहीं किया उनके प्रभाव में, इसका मैं विरोध करता हूँ बस। और वैसे ये जो निर्णय हुआ है उसका मैं वैसे स्वागत है, जो है ठीक है, उनका विवेक है। DM साहब को उन्होंने कितना क्या कराया, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी, हमारा तर्क माना, उसके लिए DM साहब श्री रवि रंजन का हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। क्या है मामला जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है? मेरा नाम पुत्तू सिंह जादव एडवोकेट है, मैं रेवेन्यू साइड में प्रैक्टिस करता हूँ, कलेक्ट्रेट पर लीडिंग लॉयर हूँ। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका विषय था, एक जिलाधिकारी के न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ है। वो आदेश पारित हुआ है सरकार बनाम डॉक्टर दिलीप सिंह के नाम से। तो डॉक्टर दिलीप सिंह जो हैं, लोग ज़्यादातर उन्हें परिचित हैं, वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और इस समय भूतपूर्व MLC भी हैं और समाजवादी पार्टी में उनका अच्छा पद भी है और कद भी है। तो उन्होंने ये प्रयास किया था कि सार्वजनिक संपत्ति है रामलीला मैदान में एक योगी राज भवन बना हुआ है, उसके हड़पने की। तो उन्होंने फर्जी ट्रस्ट बनाया था, उस पर स्टाम्प भी नहीं दिया था, स्टाम्प की चोरी की थी, जिसकी शिकायत पंडित राजीव शर्मा शिवसेना वाल प्रमुख शिवसेना ने की थी और शिकायत का संज्ञान लिया। तो उसमें भी जो शिकायत की जांच करने वाले थे उन्होंने भी डॉक्टर दिलीप सिंह को बचाया था और उसमें पहली शुरुआत में 1100 रुपये की कमी की स्टाम्प दिखाया था, जिसकी शिकायत हुई। फिर 75,000 रुपये का कमी स्टाम्प दिखाई। फिर हम राजीव कुमार शर्मा की तरफ से मैंने प्रकरण करते हुए उनकी फिर आपत्ति दी, उससे जाँच जो आख्याई थी उसमें, तो उसमें फिर उन्होंने 18 लाख की कमी का स्टाम्प दिखाया, जो जिलाधिकारी के द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2023 को ये निर्णित हुआ है। तो उसमें जो है 18 लाख की स्टाम्प कमी और उसका 50% अनुदान लिया है, 1.5% ब्याज। इस तरह से उन पर सरकार को जो इनकी शिकायत से लाभ होगा वो 42 लाख का है। अगर वो चाहते तो 18 लाख का 4 गुना भी कर सकते थे, लेकिन जिलाधिकारी ने इस मामले में कुछ दिलीप कुमार शर्मा का पक्ष, वो दिलीप कुमार यादव का पक्ष लिया और थोड़ी सी उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कमी और जो अर्जन कानून में लगना चाहिए था वो नहीं लगाया। और सेक्शन 27 स्टाम्प एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ पेनल कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, दंडात्मक कार्रवाई करते तो उन्हें 3 माह की सजा भी हो सकती थी, लेकिन ये भी उन्होंने जो है उनकी पक्षपात लेते हुए उन्हें थोड़ी सुरक्षा दे दी है। तो ये पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार का प्रकाश, ये किसी चर्चा इस बात की है कि जो सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं जिन पर लोग तरह तरह के जो कुदृष्टि लगाए हुए और हत्याकांड अपना के जो उन्हें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए सबक बने ये ऐसा ये ऑर्डर है। इस वजह से आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य यही है
कि सार्वजनिक संपत्ति अगर कोई किसी प्रकार की हड़पने की कोशिश करेगा तो अंजाम उसका यही होगा, संपत्ति मिलेगी नहीं, बल्कि उनके पास जेब में जितना भी धन है वो सरकार के खाते में चला जाए।